नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के सहयोग से सदन में बहुमत भी हासिल कर चुके हैं। नीतीश कुमार राजनीति में जैसा जैसा चाहते थे, बिहार में ठीक वैसा ही हुआ। न कोई खेला हो पाया और न कोई तिकरम ही लग पाया। विपक्ष चारों खाने चित हो गए। पिछले 1.5 महीने से जिस तरह से नीतीश कुमार ने चाहा, तेजस्वी को उसी तरह से नचाया और राजनीति में वो कर दिखाया जिससे ऐसा लगा कि नीतीश कुमार को यूं ही बिहार की राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या नीतीश कुमार राजनीति में जहां से चले थे उससे ऊपर गए हैं, या ये कहा जाए कि कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। राजनीति में नीतीश की नैतिकता क्या लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा, या फिर तेजस्वी जो हर बाजी हार कर भी जीत चुके हैं उन्हें याद रखा जाएगा। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव राजनीति के बाजीगर बनते जा रहे हैं? खास करके उनके बयान जो विधानसभा में आए हैं उससे तो ऐसा ही लगता है। सब मिला जुला कर बिहार की राजनीति का क्या हाल चाल है, क्या गुना भाग है और क्या सच है, क्या राजनीति में सही है और क्या राजनीति में गलत है, राजनीति में कुछ सही और गलत होता भी है या नहीं होता है। आज चर्चा इसी बात की। चर्चा आज इस बात की भी होगी कि क्या शहाबुद्दीन होते तो नीतीश कुमार इस प्रकार सत्ता का खेल कर पाते? क्या राजद के 3 विधायक टूटकर जदयू के खेमे में आ जाते? और क्या तेजस्वी यादव इस तरह से खाली हाथ विधानसभा से वापस लौट जाते, या फिर 2000 का इतिहास फिर से दोहराया जाता? क्या लालू यादव में अब वो राजनीतिक कौशल नहीं बचा कि वो किसी भी सत्ता को हिला सके या किसी भी सत्ता को अपने पाले में रख पाए? नीतीश कुमार के हर चाल का जवाब दे पाए, ऐसा नहीं हुआ। इतिहास में नीतीश कुमार ने जो सन 2000 में धोखा खाया था उसका हिसाब किताब उन्होंने राजद से वसूल लिया, और वसूला भी ऐसे कि सब लोग देखते रह गए। पूरा बिहार में यदि आप लोगों से बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और ये सत्य है और इसे कोई झुठला भी नहीं सकता। जरा बात करते हैं नीतीश कुमार के सियासी सफर पर कि नीतीश कुमार राजनीति में अपना चरित्र और चेहरा कैसा चाहते थे। ये वही नीतीश कुमार हैं जो अपने राजनीतिक कैरियर के शुरुआत की 2 चुनाव सिर्फ इसलिए हार गए कि उन्होंने नैतिकता से कोई समझौता नहीं किया। फिर जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी नैतिकता के साथ समझौता किया, उन्होंने चुनाव भी जीता और बिहार की राजनीति में आगे बढ़ने लगे। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि उन पर जातिवादी राजनीति का ठप्पा लगे। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा दे। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि वो स्वच्छ राजनीति के खिलाफ हो या कोई पलटा पलटी का इतना खेल खेले। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने वो सब कुछ किया जो शायद बिहार के कोई नेता नहीं कर पाया। रामविलास पासवान, जिसे राजनीति का मौसम वैज्ञानिक की संज्ञा दी गई थी, वे भी नीतीश कुमार से इस मामले में पीछे रह गए। और अब इसी का नतीजा है कि ये माना जा रहा है
कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये न कोई पहले जानता था और न अब जानता है। इसलिए बिहार की राजनीति में कयासे लगाना बड़ा नामुमकिन सा है। कब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं। और ये सब बिहार की जनता के आंखों के सामने होता है। कैसे भाजपा के साथ जीतकर राजद में चले जाते हैं, राजद के साथ जीतकर भाजपा में चले आते हैं और फिर ऐसा पलटी मारते हैं, ऐसा दाव खेलते हैं कि साथ वाला भी परेशान और जिसके साथ जाते हैं वो भी हैरान। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम की पगड़ी बांधी थी। जब तक सत्ता से हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी भी नहीं हटेगा। वही सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार के बगल में बैठकर नीतीश कुमार के लिए विधायकों का जुगाड़ कर रहे हैं और ये उन विधायकों को हरका भी रहे हैं जो सदन में उपस्थित नहीं हो पाए या देर से आए। यही तो राजनीति की काबिलियत है और इसे नीतीश कुमार बड़ी बाखूबी से जानते हैं। लोकसभा के चुनाव में चाहे लोग जितना भी कर दें, लेकिन बिहार में लोकसभा के चुनाव में जदयू और भाजपा की जोड़ी हिट रहेगी। इसे कोई झुठला नहीं सकता, तेजस्वी चाहे जितना प्रयास कर ले। पर यह भी सत्य है कि विधानसभा के चुनाव में जदयू को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता ये सारा खेल देख रही है और खेल के पीछे जब जनता अपना खेल दिखाएगी तो फिर क्या होगा ये सब जानते हैं। अच्छे अच्छे को जनता ने सबक सिखाया है, बड़े बड़े नेताओं को आसमान से जमीन पे पटका है और जब जनता पटकती है तो राजनीति के सारे दाव धरे के धरे रह जाते हैं। अब राजद को भी सोचना है कि जिस शहाबुद्दीन के बल पे 2000 में उनकी सत्ता वापस आई और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई, उस शहाबुद्दीन की कमी तो खली होगी। राजद को उन नेताओं की भी कमी खली होगी जो इस जोड़ तोड़ में माहिर थे और लालू यादव के बगल में बैठकर राजनीति का ककहरा लोगों को भी सिखाते थे और शासन भी चलाते थे। तेजस्वी के साथ उस टीम की कमी दिखी, नहीं कमी होती तो खेला हो जाता। बहरहाल बिहार में कोई खेला नहीं हुआ और जनता भी अब यही चाहती है कि बिहार का विकास हो और इस खेला खेली और पलटा पलटी के खेल से बाहर निकलकर बिहार के लिए नेता सोचे। वरना केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है और बिहार के लोग बस इस बात में उलझे रह जाते हैं कि कब खेला पलट जाएगा और कब खेला चला आएगा। तो मैं गुजारिश करूंगा बिहार के उन नेताओं से जिनके हाथ में बिहार का भविष्य है कि अब तो जनता को बख्श दीजिए। जो जनता आपको वोट दे देकर विधानसभा में और लोकसभा में भेजने का काम किया है, उसके कल्याण के लिए काम कीजिए। अपना एक एक कीमती समय जनता के हित के लिए लगाइए, नहीं कि ये सत्ता के पलटा पलटी और खेला खेली में समय गुजार दीजिए। तो चलिए, हम अन्य मुद्दों पर भी आपसे मिलेंगे। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। बिहार में नया सरकार बन गया है और मुझे उम्मीद है कि इस सरकार जो भी फैसला करेगी वो बिहार के विकास के लिए होगा और एक नए सिरे से हम सब बिहारवासी मिलकर इस सरकार को भी समर्थन करेंगे और अपने लिए जोरदार तरीके से आवाज भी उठाएंगे। तो दीजिए विदाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। दीजिए नमस्कार।